back to my channel. So today we are going to study about the transportation in animals and plants. So before proceeding that, don't forget to subscribe, like and share. So transportation in animals and plants क्या है? ये बेसिकली एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. क्या होता है ये? सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या चीज़ है? सर्कुलेशन जो होती है, सर्कुलेशन क्या होती है? बॉडी में किस तरह से हम लोग जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ऐसा तो नहीं ना होता, कोई फिल्टर तो लगा नहीं होता हमारे इन्वायरमेंट में जो सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर डाले, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ना डाले, है ना. तो क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में अंदर जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लेसर अमाउंट में साथ में अंदर चले जाती है. तो उसको अब अच्छी तरह से हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट तो करना ही है, वरना ब्लड में तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, है ना. तो उसको कवर अप करने के लिए हमारे पास होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. सबसे पहले हम लोग एनिमल्स के केस में पढ़ेंगे, और जो भी हमने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, जैसे हमने पहले की थी रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग प्रोसेस में, कि किस तरह से जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है और किस तरह से सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है, कैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. बट इसको हमें बॉडी पार्ट्स तक भी तो पहुंचाना है जो हमने ऑक्सीजन बाहर से ली है, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स है हम उसको कवर अप करेंगे. उसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले आता है आपका ब्लड. ये जो ब्लड है ना, ब्लड क्या करता है, ब्लड हमारा मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो होता है बॉडी का ब्लड से ही भरा होता है, जिसमें 70% जो होता है हमारा वाटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है. और उसमें क्या क्या होता है, हाफ जो होता है ब्लड उसमें प्लाज्मा होता है, हाफ ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं. अब ब्लड सेल्स बहुत तरह के होते हैं जो, बट आपके जो सिलेबस में मेनली हैं वो है हमारे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज. अभी आरबीसीज क्या है, आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल. ये आरबीसीज जो हमारे होते हैं ये होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये आरबीसीज. और ये जो डब्ल्यूबीसीज है ये कौन से कलर के होंगे, ये होंगे वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है. ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स. अभी रेड क्यों नज़र आते हैं हम लोगों को, वाइट चलो मान लिया कोई कुछ नहीं था, जैसे हमने क्लोरोफिल में पढ़ा था, है ना. क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर के लीव्स क्यों होते हैं उसमें, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट था, है ना. तो सिमिलरली आरबीसीज जो होती हैं वो रेड क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन होता है. क्या होता है उसमें, ये होता है हीमोग्लोबिन. इसी की वजह से कलर क्या होता है हमारे ब्लड का, रेड हो जाता है, ठीक है. और ये आपको पता है डब्ल्यूबीसीज क्या काम करती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, जब भी कोई डिजीज़ हमें आती है तब वो एक्ट करती है, तब वो प्रोटेक्शन देती है हमारी बॉडी में, तभी वो जनरेट होते हैं डब्ल्यूबीसी सेल्स. ये हमें किसी भी डिजीज़ से बचाते हैं, ठीक है. ये तो हमने पढ़ लिया कि ब्लड क्या है, ब्लड की टाइप्स क्या है, ठीक है. अब जो ये ब्लड होता है ना, अब ये भी कहीं ना कहीं चलता है ना. तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो है हमारा घूमेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करेगा. अब ब्लड वेसल्स की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है. ब्लड वेसल्स की टाइप्स कौन कौन सी आएंगी, फर्स्ट आएगी हमारी आर्टरीज होती हैं, ठीक है. और नेक्स्ट वेन्स, ओके. इसको हम किस तरह से याद रखेंगे, ये जो हमारी वेन्स होती है ना ये पर्पल कलर की होती है. कई बार आपने देखा होगा यहाँ पर आपको पर्पल कलर की भी चीज़ वेन्स दिखती हैं, थोड़ी ग्रीनिश सी होती है, पर्पलिश सी कलर की होती है ना, वो हमारी होती है वेन्स. और वो बहुत ज़्यादा थिन वॉल्ड होती हैं, क्योंकि यहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, इसलिए थिन वॉल्ड की होती हैं. और जो हमारी आर्टरीज होती है ना, अब होती है हमारी आर्टरीज. आर्टरीज क्या होती हैं, ये थिक वॉल्ड होती हैं. थिक वॉल्ड क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है. और ये जो हमारी आर्टरीज होती हैं ये ब्लड वेसल की क्या है, टाइप है. एक होती हैं आर्टरीज, एक होती है वेन्स, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है. अब एक करती क्या है आर्टरीज और वेन्स, मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है. सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्रामेटिकली शो किया है कि ये जो हार्ट है, ये यहाँ पर हार्ट है, ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स हैं यहाँ पर. तो क्या होगा, आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज का काम क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है ना, ये यहाँ से बॉडी पार्ट्स में हर जगह फैला देती हैं, ये हमें ऑक्सीजन देती है, ठीक है. ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं हमारी आर्टरीज, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट से जब कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो
होती है हमारी, ब्लड होता है जो, वो हमारा हार्ट के अंदर जाता है प्योरीफिकेशन पर्पस के लिए, ताकि वो अच्छा सा जो हम लोगों को चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना हमें, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर सके बॉडी के अंदर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाती है वो होती है हमारी वेन्स। ठीक है, आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो कि जो हम लोगों को चाहिए है ना, जो हमें पसंद है चीज़, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, ठीक है, तो उसको कौन लेके आ रहा है? आर्टरीज लेके आ रहे हैं। आर्टरीज किस तरह से ले आए हैं, हम लोग इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो, अब ये वेन्स थी, ये वॉयलेट कलर की है ना, टाइप की आपकी, मैंने आपको बताया वॉयलेट कलर की है बिल्कुल, और पर्पलिश सी कलर की होती है ना, तो वैसे ही जो हमारी वेन्स हैं ये वॉयलेट कलर की है। आप समझ लो ये स्नेक है, ठीक है, विशेली टाइप की हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच है हमारी बॉडी, जो फ्लूइड्स हैं वो अच्छे नहीं होते है ना, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो ट्रांसपोर्ट। तो आप लोग इसे कैसे याद रख सकते हो, मैं आपको वो बता रही थी कि जो वेन्स हैं वो विशेली होती हैं है ना, वो हमारी बॉडी में खराबी पहुंचाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में नहीं चाहिए हम लोगों को, तो ये कौन लेके आएगा? वेन्स लेके आएंगे। और जो ऑक्सीजन है, मतलब ये आर्टरीज अच्छी चीज़ थी, तो हमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगी हमारे पूरी बॉडी में, हम लोगों को क्या दे देगी? हम लोगों को ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो प्रोवाइड कर देगी। सो ये सारा का सारा जो आपका रहा, ये होता है हमारा ब्लड। क्या था? ब्लड वेसल के टाइप पढ़े, और वेन्स और आर्टरीज के बारे में पढ़ा कि उनका फंक्शन क्या है। अब इसके बाद में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट हार्ट। ठीक है, ये हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है? इट एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, कि एक पंप की तरह काम करता है। पंप कभी ऐसे हो जाता है, कभी इस तरह से हो जाता है। जैसे आपके घर में मोटर्स लगी होती है ना, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है, पानी को नीचे से ऊपर लेके जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में हमारा हार्ट होता है जो पंप करता है और ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, यानी कि जो मैंने आपको पूरा सिस्टम ब्लड वेसल्स का बताया था कि किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है किस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है, उसी तरह से हम देखेंगे सारा। सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ होता है, इसकी लोकेशन कहाँ है? सो इट इज़ प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी विद लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्या होता है? ये जो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है उसके अंदर होता है, उसके अंदर ही हमारे लंग्स भी होते हैं ना, चेस्ट कैविटी के अंदर, वहीं पर हमारा हार्ट भी होता है। और हार्ट क्या होता है? स्लाइटली टिल्टेड होता है। टिल्टेड मतलब थोड़ा इस तरह से होता है, उसका जो लोअर टिप है इस तरह से टिल्टेड वाले पोर्शन में होता है। और उसके बाद क्या है? अब इसके चैम्बर्स होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं हमारे हार्ट के ना। हार्ट में कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। 2 जो है हमारे अपर चैम्बर्स, मतलब 2 ऊपर होंगे और 2 हमारे चैम्बर्स कहाँ होंगे? नीचे होंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं हमने जैसे पढ़ा था, जो हमारा एट्रियम है, जो हमारे आर्टरीज होती है ना, राइट। आर्टरीज जो जैसे हैं हमारी वो अच्छी वाली है ना, तो अच्छी वाली चीज़ को हमेशा ऊपर रहना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो 2 अपर चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं एट्रिया। ठीक है, आर्टरीज के साथ कंफ्यूजन नहीं करनी इसको, ये होता है एट्रिया। ठीक है, और एक को हम लोग बोलते हैं एट्रियम। ठीक है, और जो 2 लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स। जैसे वेन्स थी तो उनसे आप याद रख सकते हो कि वेंट्रिकल्स आ गया। ठीक है, ये थे हमारे 4 चैम्बर्स, मतलब 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आपके सिलेबस में है कि हार्ट बीट। अब हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। बेसिकली जो हार्ट की मसल्स होती हैं या जो हार्ट है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उसकी जो मूवमेंट होती है बेसिकली हार्ट की, वो डिनोट करती है हमारी हार्ट बीट। जो आप बोलते हो धक धक करता है ना दिल, तो वो धक धक करना क्या होता है? रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। उसी से हम हार्ट बीट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की, किस तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, कि एक ये प्रोसेस है जिससे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में वो निकल जाते हैं, जिसका हमें कोई भी यूज़ नहीं है, वो हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। वो किस तरह से निकलते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। क्या है इसमें? हमारे पास 2 रहती हैं किडनी, अ पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट इन अ बॉडी। फिर क्या होता है? इसके अंदर से यूरेटर्स निकलते हैं, ये 2 जो यूरेटर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये एक सैगी लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, ये जो यूरेटर्स है ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये सैगी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये लास्ट में जो छोटी सी ओपनिंग है ये होती है यूरेथ्रा।
यहाँ से जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले किडनी में फिल्ट्रेशन होगी, फिर यूरेटर से ट्रांसफ़र होता है यूरिनरी ब्लैडर में, आपका यूरिन स्टोर हो जाता है ना, इसमें यूरिन स्टोर हो जाएगा और यूरेथ्रा से आपका जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा। और अब हम देखेंगे कि यूरिन में होता क्या क्या है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में आखिर होता क्या है, क्या क्या होता है वो देखते हैं। यूरिन में क्या होता है, 95% तो आपका वाटर होता है, पूरा वेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 2.5% यूरिया होता है और 2.5% जो होता है छोटे मोटे अदर वेस्ट होते हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस रहता है जो आपके सिलेबस में है वो है आपका एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में। ये दो हमारी किडनीज होती हैं, यूरेटर से ट्रांसफ़र होता है यूरिन, देन यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होकर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा जो प्रोसेस है वो क्या रहा, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ये हमने सारा पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अब हम लोग कवर करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स किस तरह से होती है। तो ये बेसिकली दो हमारे रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम, इससे होती है। हम इसको जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स ऑफ प्लांट। इसको हम वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। ये वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो क्या होता है कि जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये किससे होता है, ये जाइलम से होता है। और जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है हमारा फ्लोएम से, ठीक है। फिर उसके बाद में होता कैसे है, ये देखो, ये आपको मैंने जैसे रूट शो की है और इसके अंदर ये है रूट हमारी, ठीक है। रूट के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को सॉइल से और मिनरल्स को सॉइल से, और ट्रांसपोर्ट जो है जाइलम कर देता है उसको उसके बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में, मतलब जो प्लांट के बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो फ्लोएम वाला रहता है वो तो फ्लोएम जो है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। फिर एक प्रोसेस आता है इसमें ट्रांसपीरेशन। इसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया था पहले चैप्टर्स में भी कि जैसे हमारा ये लीफ है इसके ऊपर स्टोमेटा होते हैं ना, स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यहाँ से जो वाटर है एक्सेस वाला या फिर कुछ भी जो ख़राब है वो ऊपर को जा रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ये हमारा मैकेनिज्म रहता है कि किस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है वो कंप्लीट हो जाता है हमारा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये सारा का सारा आपका इसमें सिलेबस कंप्लीट हो गया। और अब आप इसके, जैसे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म करके नोट्स बनाए होते हैं, आई होप कि आप लोगों ने भी इसको बना ही लिया होगा अपनी कॉपीज़ पे। आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपको याद रहे उसी अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स तो पढ़ ही लिया। वो अच्छा, मैं तो आप लोगों को पूछना ही भूल गई कि आप लोगों को स्ट्रेस कैसा लगा। स्ट्रेस रिड्यूस हुआ आप लोगों का, थोड़ा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, आप अपना स्ट्रेस और रिड्यूस कर लेना। आगे भी जो वीडियोस आएंगी उसमें भी कई इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स बीच में आएंगे जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, आपको मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रखेंगे। तो ये सारा जो सिलेबस का बुकिश लैंग्वेज तो चलता ही चलता है, बट साथ में आपको पर्सनालिटी भी ग्रो करनी होती है। आप लोगों को जो अंदर से आप किस तरह से खुश रह सकते हो वो सारी चीज़ें भी आपको साथ साथ में आएंगी। तो ये जो हमारा चैनल है वो सिर्फ इसी के लिए नहीं है कि आपको बुकिश नॉलेज ही दी जाए, इसलिए भी है कि आप पर्सनली भी ग्रो करो और फाइट कर सको वर्ल्ड में कि किस तरह से हम लोग खुश रह सकते हैं और बाकियों को भी खुशी दे सकते हैं। सो थैंक यू ऑल। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड लाइक इट इफ़ यू लव इट। थैंक यू।